नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रतीक शर्मा कॉमन मैन। आज मेरे को फिस्टुला की सर्जरी कराए हुए पूरे 56 दिन हो गए हैं। दोस्तों, आज हम बात करेंगे फिस्टुला के बारे में कि फिस्टुला क्या है, फिस्टुला क्यों होता है, फिस्टुला के कारण क्या है। ये सारी चीज़ें आज हम देखेंगे इस वीडियो में, तो आप वीडियो पे बने रहिए। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें। एनल फिस्टुला हमारे एनल ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन होने की वजह से ये बन जाता है फिस्टुला। जो हमारा मलाशय रहता है उसमें संक्रमण होने की वजह से फिस्टुला की प्रॉब्लम होती है। और अगर समय से इस पर ध्यान नहीं दिया जाए तो आगे चलकर ये एक छोटे से फोड़े से भयंकर दर्द देने वाली समस्या हो सकती है। महिलाओं के मुकाबले पुरुष इससे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं फिस्टुला बीमारी से। फिस्टुला वैसे तो उम्र बढ़ने के साथ होने वाली बीमारी के तौर पर जानी जाती है, लेकिन आजकल का जो हमारा खान पान है, लाइफस्टाइल चेंज हो गई है, उसकी वजह से ये यंग लोगों में भी बहुत ज़्यादा बीमारी फैलने लग गई है। खाना ही सारी चीज़ नहीं है, आजकल एक्सरसाइज कोई करता नहीं है, हमारा शारीरिक कोई भी काम होता नहीं है। लोग सारे दिन वर्क फ्रॉम होम हो गया है या फिर लैपटॉप पे कंप्यूटर पे बैठे हुए सारे दिन 8-8 10-10 घंटे एक ही टेबल पे बैठ के कुछ निकाल देते हैं। उसकी वजह से प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। ज़्यादा लंबी सेटिंग या जो भी हमारा लाइफस्टाइल ख़राब हो रही है उसकी वजह से प्रॉब्लम बहुत तेज़ी से बढ़ती जा रही है। फिस्टुला की समस्या अत्यधिक असुविधा पैदा करती है और अगर समय से इसका इलाज नहीं कराया जाए तो आगे चल के ये गंभीर जटिलताएं पैदा कर सकती है। ज़्यादातर फिस्टुला गुद्दा नली में पस इकट्ठा होने से होती है। आमतौर पर ये खुद ही बाहर पस निकल जाती है और कई बार हमें इसकी ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है पस को निकलवाने के लिए। फिस्टुला जब होता है जब पस का त्वचा से बाहर आने के लिए रास्ता बनाया हुआ खुला रह जाता है और वो अपने आप ठीक नहीं होता है, तब हमें फिस्टुला सर्जरी करवाने की ज़रूरत पड़ती है। फिस्टुला एक छोटी नली के समान होता है जो आंत के अंत के भाग को हमारे गुद्दा की त्वचा से जोड़ देता है। ये आमतौर पे जब होता है जब हमारे एनल ट्रैक के अंदर कोई इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता है। हमारे वैसे तो बहुत सारे बैक्टीरियाज रहते हैं स्टूल के अंदर और उसकी वजह से इन्फेक्शन छोटा मोटा तो होता रहता है, लेकिन अगर कोई इन्फेक्शन ठीक नहीं हो पाता है तो फिर ये समस्या बढ़ जाती है और फिर फिस्टुला क्रिएट हो जाता है। इस तरह की समस्या से बचे रहने के लिए सभी लोगों को फाइबर युक्त आहार के सेवन की सलाह दी जाती है। फिस्टुला अंगों या नसों के बीच में असामान्य जोड़ होता है जो कि दो ऐसे अंगों या नसों को जोड़ देता है जो कि प्राकृतिक रूप से जुड़े हुए नहीं होते हैं, जैसे आंत व त्वचा के बीच में अथवा योनि व मलाशय के बीच में। ऐसा कहा जाता है बार बार कॉन्स्टिपेशन रहने की वजह से हमारे एनल ट्रैक्ट के अंदर इन्फेक्शन हो जाता है और ये बीमारी बन जाती है अगर समय से कॉन्स्टिपेशन का इलाज नहीं कराया जाए। अगर आपके बार बार कठोर मल आ रहा है और आपने उसका इलाज नहीं कराया तो फिर वहाँ पे पस बन जाती है और समय से इसका इलाज नहीं कराने से पस इकट्ठा होके अपना रास्ता बना लेती है, एक ट्रैक बना लेती है और फिर फूट के बाहर आ जाती है। दवाइयाँ लेने से ज़रूर आप पस को कंट्रोल कर सकते हो, कम कर सकते हो, लेकिन ये बीमारी दवाइयों से ठीक नहीं होती है। इसके लिए आपको सर्जरी की तरफ ही जाना पड़ेगा। सर्जरी ही इसका एकलौता बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप दवाई लेंगे, होम्योपैथिक मेडिसिन लेंगे, उससे ये पस जरूर कम हो जाएगी, लेकिन जैसे ही आप दवाइयाँ बंद करेंगे, एंटीबायोटिक्स बंद करेंगे तो उसके बाद वापस से ये पस इकट्ठा होकर वापस से अपना रास्ता बना के और फूट के बाहर आ जाएगी। इसको आप रोक नहीं सकते। अगर एक बार आपके ट्रैक बन गया है तो फिर आपको इसकी सर्जरी करवानी पड़ेगी। अब बात करते हैं दोस्तों भगंदर कितने प्रकार का होता है। तो देखिए दो तरह के फिस्टुला होते हैं, एक सिंपल फिस्टुला और एक कॉम्प्लेक्स फिस्टुला। अगर आपके सिंगल ट्रैक्ट है तो उसे सिंपल फिस्टुला कहा जाता है और एक या एक से अधिक आपके ट्रैक बन चुके हैं, आपकी पस ज़्यादा अंदर तक फैल चुकी है तो उसको कॉम्प्लेक्स फिस्टुला कहा जाता है। इसके अलावा लो और हाई फिस्टुला भी होता है, कम या ज़्यादा फिस्टुला भी होता है। हमारे जो गुद्दा द्वार होता है वहाँ पे दो रिंग होती है, ये जैसे हमारे गुद्दा द्वार है यहाँ दो रिंग होती है, स्पिंचर मसल के पास में दो रिंग होती है, उसे अंगूठी की तरह रिंग होती है, वो हमारे मल को कंट्रोल करती है, मांसपेशियों को कंट्रोल करती है। जब हम मोशन जाते हैं तो उसे खोलना बंद करने का वो काम करती है। तो वो स्पिंचर मसल्स के कितना दूर और कितनी पास हमारी पस पहुंच चुकी है उससे लो और हाई फिस्टुला का डॉक्टर अनुमान लगाते हैं। अब बात करते हैं भगंदर के लक्षण की, फिस्टुला सिम्टम्स की। तो देखिए गुद्दा द्वार के आसपास बार बार पस आना, गुद्दा द्वार में दर्द या जलन होना, या हमारे मल में खून आना, बुखार लगना, ठंड लगना, या फिर गुद्दा द्वार के आसपास से कहीं पस आना, बदबूदार पस या खून आना, तो ये सारे लक्षण हो सकते हैं। इससे अगर आपको ऐसी समस्या आ रही है तो आप तुरंत ही अपने डॉक्टर को दिखाएं, कोलोरेक्टल सर्जन को जाके दिखाएं और पता करें कि ये किस कारण से आपको समस्या हो रही है। हो सकता है कि ये आपके फिस्टुला ही हो। What are the risk factor for fistula?
तो देखिए फिस्टुला बहुत सारे कारण हो सकते हैं होने के। अगर आपके पहले से शुगर है, अगर आप स्मोकिंग करते हैं, धूम्रपान करते हैं, शराब पीते हैं, बहुत ज़्यादा आपका वजन बढ़ा हुआ है, मोटापा है, HIV है, या आपके गुद्दा के आसपास के एरिया में, क्षेत्र में आपके चोट लगी है, या फिर आपने कभी गुद्दा द्वार के आसपास कोई थेरेपी ली है, रेडिएशन थेरेपी ली है, तो इन सब वजह से भी आपको फिस्टुला हो सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों बगंदर के बचाव की। बगंदर से कैसे बचा जाए, इसके लिए आप प्रॉपर डाइट लें, फाइबर अपनी डाइट के अंदर अच्छे से शामिल करें। फल और सब्जियों के रूप में आप फाइबर अच्छे से ले सकते हैं। इसके अलावा आप इसबगोल भी ले सकते हैं जो कि नेचुरल फाइबर है। जब तक आप अपने डाइट के अंदर फाइबर धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, जब तक कि आपका मल पहले से अधिक और सॉफ्ट नहीं आने लग जाए। जब आपको लगता है कि मल सॉफ्ट और अधिक आ रहा है, तब आप फिर उसको फाइबर डाइट को मेंटेन कर सकते हैं। इसके अलावा पानी भी पर्याप्त मात्रा में लें, इससे आपके पेट में जो सूजन और गैस की समस्या नहीं होगी। तरल पदार्थ लें, तरल पदार्थ लेने से कब्ज से बचा जा सकता है, क्योंकि इससे मल हमारा मुलायम होता है और हमें मल जाने में दिक्कत नहीं होती है। इसके अलावा दोस्तों गर्मियों के मौसम में खासकर ध्यान रखिए, शारीरिक गतिविधियों के कारण हमें तरल पदार्थ ज़्यादा लेना चाहिए। इसके अलावा शराब और कैफीन का इस्तेमाल कम करना चाहिए। इसकी वजह से हमारे शरीर में पानी की कमी हो जाती है, डिहाइड्रेशन होता है। फिस्टुला से बचने के लिए हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए, व्यायाम नियमित रूप से करना चाहिए। कब्ज होने का सबसे सामान्य कारण है शारीरिक गतिविधि का ना होना। इसकी वजह से ही हमारी ये कब्ज की समस्या आज की तारीख में बढ़ती जा रही है, क्योंकि लोग फिजिकली फिट नहीं हैं और सारे दिन जो 8-8, 10-10 घंटे बैठे रहते हैं, काम करते रहते हैं, उसकी वजह से फिस्टुला की प्रॉब्लम ज़्यादा बढ़ रही है। डेली हमारे को कम से कम 30 मिनट की एक्सरसाइज करनी चाहिए, जिसकी वजह से हमारा पाचन तंत्र अच्छा रहेगा और हम हेल्दी और फिट रहेंगे। इसके अलावा दोस्तों फिस्टुला से बचने के लिए मल को अधिक देर तक ना रोकें। जब भी आपको मल करने की भावना हो तो इसे नज़रअंदाज ना करें। ऐसा करने से मल की भावना देने वाला शरीर का संकेत कमज़ोर हो जाता है। आप मल को जितना अधिक समय के लिए रोकेंगे वो उतना ही सूखा और सख्त होता जाएगा और उससे फिर आपको मल करने में कठिनाई होगी। दोस्तों जब भी आपको मल आ रहा है तो आप समय से जाएं, उसको ज़्यादा देर तक ना रोकें। अन्य आदतें, टॉयलेट में मल करते समय पर्याप्त समय लें, लेकिन बहुत अधिक देर तक भी टॉयलेट पर ना बैठें। मल करने के लिए ज़्यादा जोर ना लगाएं। गुद्दा के क्षेत्र को सूखा रखें। हर बार मल करने के बाद अपने आप को सही से साफ करें। मुलायम बिना डाई वाले और बिना सुगंध वाले टॉयलेट पेपर का इस्तेमाल करें। दस्त का इलाज करवाएं। अगर केवल फाइबर लेने से कब्ज से आराम नहीं मिल रहा है तो लैक्सेटिव लिए जा सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों बगंदर के इलाज की। तो फिस्टुला के इलाज की बात करते हैं। सबसे पहले फिस्टुलोटॉमी की बात करते हैं। फिस्टुलोटॉमी सबसे सामान्य इलाज है, जिसके अंदर फिस्टुला की ट्यूब को काटकर खोला जाता है। फिस्टुलोटॉमी में बगंदर ठीक होने की संभावना ज़्यादा होती है और ये वापस से फिस्टुला होने से रोकता है। बात करते हैं दोस्तों फिस्टुलोएक्टोमी की। दो चीज़ होती है, एक फिस्टुलोटॉमी और एक फिस्टुलोएक्टोमी। फिस्टुलोएक्टोमी के अंदर पूरे बगंदर को काट के बाहर निकाल दिया जाता है। जब पूरे बगंदर को काटकर शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है तो उसे फिस्टुलोएक्टोमी कहते हैं। ये कॉम्प्लेक्स फिस्टुला में ज़्यादा करा जाता है। हालांकि इसके नुकसान ये हैं कि इसको सही होने में टाइम लगता है, जो घाव है उसे भरने में 6 हफ्ते तक लग जाते हैं। अब बात करते हैं लेज़र ट्रीटमेंट की। तो लेज़र सर्जरी के अंदर दोस्तों हमारी स्पिंचर मसल और फिस्टुला ट्रैक को काटने की ज़रूरत नहीं होती है। लेज़र के थ्रू इससे इलाज किया जाता है। इसमें जल्दी आदमी अपने काम पे जा सकता है, सही हो सकता है, लेकिन इसका नुकसान यही है कि इसके अंदर रिकरेंस का चांस ज़्यादा रहता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे कल वापस। जब तक आप सब अपना ध्यान रखिए और प्लीज़ कमेंट करके अपने बारे में बताइए और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। धन्यवाद।